हे ईश्वर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना देना कि मन संभल जाए, इतना कि भरोसा बना रहे। आज जो मेहनत कर रहे हैं वो कभी बेकार नहीं जाएगी, ये तो मैं जानती हूँ। आप जो साथ हो, हे ईश्वर, बस इतना साथ देना कि जब मन टूटे तो हिम्मत बची रहे। हर सुबह कुछ नहीं कहती, बस धीरे धीरे याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद रोशनी आना तय है। आज भी सूरज वैसे ही निकला है जैसे एक और मौका देने आया हो, अपने सपनों के और करीब जाने का, खुद पर भरोसा करने का। सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपूर्वा, एंड जैसे आपको पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ एंड जॉब के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रही हूँ। जिस तरीके से सपने बिखरे हुए पड़े हैं और हम उनको कहीं ना कहीं समेटते हैं, उसी तरीके से मैं भी अपनी स्टडी टेबल को क्लीन कर रही थी। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, कहीं कुछ यहाँ रखा कुछ वहाँ रखा, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सही तरीके से रखने की कोशिश कर रही थी कि मुझे ना चीज़ें अपनी जगह ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सो बस मैं भी यही कर रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए, कैसे कुछ और नया किया जाए, कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। और बीच बीच में बस कुछ अच्छे से मोटिवेशनल थॉट सुन रही थी जिससे माइंड मेरा थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। सो बस सच कहूँ तो हर दिन आसान नहीं होता, कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ और कभी लगता है कि मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर खुद से पूछती हूँ कि अगर मैं हार मान गई तो मेरे सपनों का क्या होगा? मैं यहाँ तक आई क्यों? मैंने इतनी कोशिश की क्यों? तो और फिर मेरी डिक्शनरी में ये तो कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। हार तो मैं नहीं मानूंगी, कोशिश तो मैं पूरी करूँगी, फिर रिज़ल्ट चाहे जो हो वो ईश्वर जाने। जैसा कि आपको पता है गाइस, जो भी व्यूअर्स न्यू होंगे उनको मैं बता दूं कि मैं एमपीटेड वर्ग 1 की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और इंग्लिश के साथ जो भी लिटरेचर है, ग्रामर है, बस उसको ही कंटिन्यू अभी कर रही हूँ। अभी ऐसा बेसिकली कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, बट मे बी कि 2026 में हो जाए एग्ज़ाम। और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज नहीं कल तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। बस हमें फोकस करना है कि कब जब भी एग्ज़ाम आए तो हमारी स्टडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ हों। एंड बहुत सारे मुझसे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप एलटी का एग्ज़ाम देने नहीं गए, आप केवीएस का देने नहीं गए। हाँ, तो मैं नहीं गई एलटी का एग्ज़ाम देने। देखो, एक सच्ची बात बताऊँ ना तो मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मीन्स टू से मेरा ससुराल एमपी है। और मैं जैसे मेरी फैमिली यही है, और यदि मेरी यूपी में जॉब लगती है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी फैमिली मुझे भेजेगी। और फैमिली क्या भेजेगी, मैं खुद भी नहीं जा पाऊँगी, बिकॉज़ मेरी भी फैमिली है, पेरेंट्स हैं। तो जॉब ही सब कुछ नहीं होती। तो मुझे इतना पता है कि मुझे जो भी करना है ना अपने यहीं रह कर ही करना है, एमपी स्टेट में रह कर ही करना है, क्योंकि स्टेट ही चेंज हो जाएगा, राइट। इसी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक सोचती भी रही कि मैं जाऊंगी देना। और ऐसा नहीं है, देखो मैंने पढ़ा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज इंग्लिश है तो वो कहीं ना कहीं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, काम ही आएगा, चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर हो। बट बस सबसे बड़ा रीज़न जो था वो यही था कि मुझे यदि मेरा कल सिलेक्शन हो भी जाता ना तो भी मैं यूपी में जॉब नहीं कर पाती, मुझे गिव अप करना पड़ता है। इससे अच्छा तो मैं एग्ज़ाम देने ही ना जाऊँ। तो फिर मैं नहीं गई देने, और मुझे शायद लगा, यही बेटर लगा कि कोई फ़ायदा नहीं है देने का, मैं बस अपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला उस पर ही फोकस करती हूँ और उसमें ही सिलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि देखो, अब बहुत समय निकल गया, बहुत ज़्यादा। और अब स्टार्टिंग नहीं है कि आफ्टर मैरिज 1-2 साल हुआ कि हम सिटी से लेकर सिटीज़ बस ट्रांसफ़र लेते रहें, करते रहें। काफ़ी समय बीत जाने के बाद ना रिटर्न हमें अपनी फैमिली के पास होना ही होता है। और कहीं ना कहीं इसमें देखो, बच्चों की स्टडी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो मुझे लगता है कि एक जगह सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
बस यही सारी चीज़ें हैं लाइफ में। देखो बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम करेंगे और सोचते हैं तो मे बी कुछ हो भी जाती हैं चीज़ें। बस खुद को पॉजिटिव रखो, कुछ अच्छा सोचो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कुछ ना कुछ नया सुनना, कुछ नया सीखना, कुछ नया क्रिएटिव करना। और मैं सच बताऊँ तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मैं बहुत कम लोगों से रिलेशन रख पाती हूँ। और मैं सच बताऊँ तो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। और सच बात ये भी है कि शायद मुझे अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा अच्छा लगता, उसमें मुझे ज़्यादा अच्छा फील होता। हम हर किसी के लिए अवेलेबल कभी नहीं हो सकते हैं। हम हर किसी के लिए ऑलवेज ना कहेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे रिश्ते छूटेंगे ही। बट मुझे ये लगता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी है अपने आप पर फोकस करो, अपनी स्टडी पर फोकस करो और अपने जो हमारा जो करियर है उसको लेकर थोड़ा सा पजेसिव हो। बिकॉज़ यदि हम थोड़ा भी सीरियस नहीं होंगे ना तो हमें नहीं लगता कि शायद आगे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। थोड़ा ही सही जितना भी टाइम मिलता है स्टडी को दो। मैं ये नहीं कहती हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ो, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, 6 आवर्स पढ़ लेती हूँ, 8 आवर्स पढ़ लेती हूँ। मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं सच बोलूँ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर 4 आवर्स बस इतना ही है, इतना ही है मैं जो पढ़ लेती हूँ। और बस क्लासेस का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि क्लासेस देखेंगे तो मोबाइल कहीं ना कहीं स्क्रॉल होगा। तो मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं सिर्फ 4 आवर्स तक ही कम स्टडी कर पाती हूँ और शायद उससे कभी कम भी हो जाता होगा। हाँ बट इतना है कि मैं इतना तो डेली कर ही लेती हूँ। और अब सिलेबस जल्दी से ख़त्म करना है क्योंकि इसके बाद हमें प्री वाई क्यू भी लगाना है। और मॉर्निंग लाइव स्टडी तो इसलिए भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि सारा सेटअप जमा फिर सारी चीज़ें लाइव, तो मैं जहाँ मुझे बेटर लगता है मैं खुद ही पढ़ने बैठ जाती हूँ। और आप भी स्टडी को कंटिन्यू करो क्योंकि किसी भी टारगेट को बनाने से, बहुत लंबी लिस्ट बनाने से बेहतर है कि हम छोटी लिस्ट बना के छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करें जिससे हमें भी खुशी मिलेगी। भरोसा रखो गाइस, आज नहीं तो कल बहुत बेहतर होगा। हम जो कर रहे हैं यदि हम उसमें खुश हैं तो रियली वो बहुत अच्छा है। और ईश्वर ने हमें एक और मौका दिया है, एक और अच्छी सुबह दी है। तो हमें ये कल अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमारे पास समय था और हम कर नहीं पाए। इसलिए समय का बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें गाइस कि आपको कल रिग्रेट ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बात को दिल से सुनते हो, समझते हो एंड कमेंट करते हो। देखो गाइस, एक चीज़ होती है कि आप कितना समझ पा रहे हो और लाइफ को कितना रिलेट कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ सिमिलर ही है, होगा तो थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। बिकॉज मैं जहाँ तक देखती हूँ कि वी आर मैरिड, हम सब ही मैरिड हैं और बहुत कम ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अनमैरिड होंगे। तो कहीं ना कहीं हम तो अपनी लाइफ को रिलेट कर ही लेते होंगे कि हाँ ऐसा होता है। और बस यही है कि आपके कमेंट्स रियली मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे हम सबके सपने जल्दी से पूरे हों एंड हम जो भी अपने लाइफ में चाहते हैं वो सब मिले। और कुछ चीज़ें वक्त पर छोड़ दी हैं, शायद वक्त आएगा और सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, है ना। सो थैंक यू टू ऑल।